Hello student, today we are going to start your English subject in standard 8. Today we will learn the poem number 7. When I set out for Leonness, okay. So let us start. When I set out for Leonness, 100 miles away, the Rhine was on the spray and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Leonness, 100 miles away. So जब मैं लियोनिस के लिए रवाना हुआ जो 100 माइल्स दूर था, तुषार या बर्फ पत्तियां पर जमी थी और मेरे एकाकीपन को तारों का प्रकाश साथ दे रहा था। यह उस समय की बात है जब मैं लियोनिस जाने के लिए रवाना हुआ था। ओके, द नेक्स्ट, व्हाट वुड bechance at Leonness, while I should sojourn there, no prophet durst declare, nor did the west wizard gaze. What would bechance at Leonness, while I should sojourn there? सो लियोनिस मेरे ठहरने का दौरान क्या घटेगा, इस बात को कोई भी पैगंबर अथवा भविष्य दृष्टा भी नहीं बता सकता था। न ही सबसे चतुर जादूगर ही अनुमान लगा सकता था। मेरे लियोनिस प्रवास के दौरान क्या घटना घटेगी कोई बता नहीं सकता था। ओके, द नेक्स्ट, when I turned from Leonness with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I returned from Leonness with magic in my eyes, so क्या था कि जब मैं लियोनिस से लौटा, मेरी आंखों की बहुत खुशी थी। सभी चुपचाप अनुमान लगाते रहे। मेरे चेहरे की चमक सच्ची और अतल गहरी थी। जब मैं लियोनिस से लौटकर आया तब मेरी आंखों में जादू था। ओके, सो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या था इस पोएम में। तो कवि युवा शिल्पकार को हैसियत से लियोनिस गया ताकि वहाँ चर्च में हो रहे निर्माण कार्य देखभाल कर ले। यह स्थान कोई 100 मील तक दूर था। झाड़ी की ऋतु थी, पत्तियां पर तुषार की परत चढ़ी हुई थी। कवि अकेला तथा कुछ घबराया हुआ था। उसका एकमात्र साथी था तारों की झिलमिल रोशनी। ओके, उसने इस बात की जानकारी नहीं थी कि लियोनिस में रहने के दौरान उसे किस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कोई भी ज्योतिष अनुमान नहीं लगा सकता था कि भविष्य में क्या होगा। बहुत अच्छा भविष्य वक्ता भी कल के बारे में नहीं बता सकता था। पर जब वह उस स्थान से वापस लौटा तो बहुत खुश दिख रहा था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। सभी चुपचाप उसकी गहरी असामान्य खुशी के कारण का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो योर पोएम इज कंप्लीट एंड द नेक्स्ट फर्स्ट है ग्लोसरी। सो ग्लोसरी में है लियोनिस। लियोनिस क्या है तो एक प्लेस है। ओके, द नेक्स्ट राइन। राइन मीन्स फ्रोस्ट। द स्प्रे मीन्स लीव एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। द नेक्स्ट डस्ट। डस्ट मीन्स डेरेड। Bechance means happen, chance to happen. Sojourn means stay. Radiance means glow. Fathomless means so deep that the depth cannot be measured. Okay,
So, अब working with the poem. First question is in the first stanza, find word that should. फर्स्ट स्टैंजा में से हमें ये उसके आंसर फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट है दैट इट वॉज वेरी कोल्ड. तो वेरी कोल्ड क्या होता है? राइम. राइम मीन्स फ्रोस्ट. बर्फ जो होती है वही कोल्ड होता है, तो उसका आंसर आएगा द राइम. दैट इट वॉज वेरी कोल्ड. सो आंसर क्या आएगा? द राइम. ओके. द नेक्स्ट दैट इट वॉज लेट इवनिंग. तो लेट इवनिंग में क्या होता है? तो स्टारलाइट. क्या है? स्टारलाइट. दैट इट वॉज लेट इवनिंग. सो इट्स आंसर इज स्टारलाइट. Okay, the next that the traveler was alone. That the traveler was alone. तो उसको क्या बोलते हैं? Lonesomeness. Okay, that traveler was alone. Alone. Its answer is lonesomeness. Okay. The next second question is something happened at Leonis. It was Leonis में क्या हुआ था? Unforeseeable. Okay. Something happened at Leonis. It was unforeseeable. Okay. देन ये जो 3 क्वेश्चन है वो आपको नहीं लिखना है, एंड ग्लोसरी एंड ये 2 क्वेश्चन आपको आपके नोट में लिखना है. ओके. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस पोएम एंड एक्सरसाइज. ओके.